हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हम बताएंगे डाकिनी शाकिनी शकिनी का जिक्र हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और अलग फिलोसफी में कैसा है। पिछले वीडियो में हमने आपको धतुनातास के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको संक्षिप्त में बताया था डाकिनी, यक्षिणी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी इत्यादि है कौन होती है। आज की वीडियो में हम आपको केवल डाकिनी और शाकिनी के बारे में बताएंगे, अलग अलग दर्शन शास्त्र के हिसाब से। शुरुआत करेंगे हम पुराण और इतिहास के महाकाव्य इतिहास से। हिंदू पौराणिक साहित्य के कुछ अंशों में डाकिनी को देवी काली के साथ में मांस खाने वाली राक्षसियों के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मांड पुराण 3.41.30 में परशुराम कैलाश पर्वत में शिव के अनुचरों यानी शिव के सहायकों में डाकनियों को देखते हैं। इस बीच अन्य ग्रंथ स्पष्ट रूप से देवी के नाम के रूप में डाकिनी का उपयोग करते हैं, तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। कभी इनको राक्षसी कहा जाता है और कभी देवी के रूप में बताया जाता है। ब्रह्मांड पुराण में ललितोपख्यान देवी ललिता की कथा खंड में डाकिनी उन देवियों में से एक है जो ललिता के सेनापतियों में से एक है। सुअर के चेहरे वाली एक देवी दंडनाथ के रथ की रक्षा करती है। शिव पुराण 2.2.33 में शिव के आदेश पर वीरभद्र और महाकाली और नौ दुर्गा और उनके भयानक परिचारकों अर्थात डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, ग्रह, क्रूका, कुष्मांडा, परपटा, कैटकेस के साथ प्रजापति दक्ष के खिलाफ मार्च करती दिखाई देती है। ब्रह्म राक्षस भैरव और क्षेत्रपाल, जैसा कि ब्रह्मा ने नारद को बताया था, महाकाली 9 दुर्गाओं के साथ दक्ष के विनाश के लिए आगे बढ़ी। शिव की आज्ञा को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक होकर वे मार्च करने वाले नायकों अर्थात शाकिनी के साथ गए और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए तेजी से निकल पड़े। साकिनी या कहे डाकिनी महिलाओं का एक वर्ग जिसे जादू और मंत्रों की मदद से करतब दिखाने में कुशल माना जाता है। डाकिनी को कुछ लोग देवी कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शिव की सेवक है, कुछ कहते हैं ये किरिक्रका के चौथे पर्व की एक शक्ति है, कुछ कहते हैं ये बच्चों को घायल करने वाली बुरी आत्मा है। अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग रूप से इनका चित्रण और वर्णन किया जाता है। शाकिनी पीड़ा की बात की जाए, जो जिसको शाकिनी लग जाती है, शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित होती है। ऐसी महिला पूरे बदन में दर्द महसूस करती है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है, कांपते रहती है, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाता है। शाकिनी को एक मानव भक्षक भी कहा जाता है, यानी इंसान को खाने वाली। शैविज्म की बात करें यानी शैव दर्शन शास्त्र के हिसाब से शाकिनी का वर्णन बताया गया है। श्रीमोत्तर तंत्र और गौरक संहिता जैसे तांत्रिक स्रोतों के अनुसार योगिनी चक्र की 8 महिलाएं देवियों या कहे योगिनियों में से एक का नाम शाकिनी है। अन्य तांत्रिक स्रोतों में जैसे कि कुब्जिका माता तंत्र में उसे सामरी के रूप में पहचाना जाता है। उनका उल्लेख कुलार वर्ण तंत्र और शतकर्णी रूपण में से एक स्थिति वाली योगिनी के रूप में किया गया है, जहां वह 6 या 7 ऐसी महिला देवियों का एक समूह का हिस्सा बनाती है। शाकिनी का पुरुष प्रतिरूप असी तंग नामक भैरव है, जिसकी मानसिक रूप से कल्पना की जानी चाहिए। शाकिनी और अन्य 8 योगिनियां संवतर नामक भैरव के शरीर से उत्पन्न होती है, जिन्हें विभिन्न भयानक विशेषताओं के साथ एक उग्र देवता महारुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। पूजा के दौरान उन्हें पूर्व दिशा की ओर और मुख करके एक पंखुड़ी में रखा जाना चाहिए। श्रीमोत्तर तंत्र के अनुसार शाकिनी का सिर बिल्ली बिड़ाला का है, या कुलारणव तंत्र के अनुसार सर्प का सिर है। उनकी 8 भुजाएं हैं और उनके दाहिने हाथों में एक त्रिशूल, एक चाकू, एक तलवार और एक भयानक नाग राज है। अपने बाएं हाथ में वह एक हाथ में आश्वासन अभय का इशारा करती है और दूसरे हाथ में ढाल, पाश और भाला रखती है। वह कानों में बालियां और हड्डियों का हार भी पहनती है। उनका रंग गहरा नीला होता है। शाकिनियों, राकिनियों, लाकिनियों, काकिनियों इत्यादि का उल्लेख तांत्रिक देवियों की महिला ऊर्जा शक्तियों के रूप में किया गया है, जिन्हें क्रमशः समेश्वरनाथ, रामेश्वरनाथ, लमेश्वरनाथ काके कहा जाता है। ईश्वरनाथ, शमेश्वरनाथ और हेमेश्वरनाथ जो अपनी शक्तियों के साथ मिलकर रहस्यवादी समूह बनाते हैं। लामा के भगवान को यहाँ लमेश्वर कहा जाता है। शाकिनी की पहचान काला ध्वन 6 पथों या अध्वनों में से की जाती है और यह एक 38 कलाओं से संबंधित है। ये कलाएं आमतौर पर संख्या में 5 होती है: निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतिता।
जो देवी चक्र का भी हिस्सा बनाती है। सांकिनी को डरावने चरित्र को हड्डियां तोड़ने के उसके शौक द्वारा दर्शाया गया है। वह विशुद्धि चक्र में स्थित है, जो 6 गुणों स्थिल शतपुरा में से एक के साथ उसका संबंध प्रतीकात्मक है। वह 6 अंगों में से एक नेत्र से भी संबंधित है। बात करेंगे शक्तिज्म की, यानी शक्ति फिलॉसफी, यानी शक्ति दर्शन शास्त्र में शाकिनी को क्या बताया गया है। शक्तिवाद दर्शन शास्त्र के अनुसार शाकिनी एक योगिनी का नाम है जो उडियान से जुड़ी है और जो पवित्र पीठों में से एक है, और डाकिनी काम रूप से जुड़ी है जो योगिनी का नाम है जो पवित्र पीठों में से एक है। मंथन भैरव तंत्र के अनुसार एक विशाल कार्य जो देवी कुब्जिका की पूजा से संबंधित तांत्रिक ग्रंथों के संग्रह से संबंधित है। कुमारी का खंड के अध्याय 35 का मुख्य विषय सूक्ष्म शरीर के 6 पहियों में सीटों का प्रशिक्षण करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक योगिनी द्वारा शासित है, यानी हाकिनी, शाकिनी इत्यादि। मंथन भैरव तंत्र के अनुसार यह जलंधर जो शिव से बने थे, जो दक्षिणी तिमाही में है, से जुड़ी 8 योगिनियों में से एक को संदर्भित करती है। 8 योगिनियां दिव्य योगिनियां, महायोगिनियां, सिद्ध योगिनियां, गणेश्वरी, शाकिनी, कालरात्रि, श्रवकेशी, रेवती इत्यादि। बात करेंगे जैनिज्म फिलोसफी, यानी जैन दर्शन शास्त्र के हिसाब में डाकिनी का क्या वर्णन है। जैनियों के हिसाब से डाकिनी विभिन्न जैन पांडुलिपियों में वर्णित एक योगिनी का नाम है जो अक्सर ऐसे 64 देवियों की सूची का हिस्सा होती है। शाकाहारी जैनियों के बीच तांत्रिक योगिनियों का पंथ कैसे उत्पन्न हुआ ये अज्ञात है, यानी कोई जानकारी नहीं है। योगिनियों अर्थात शाकिनी को शिव या पार्वती की परिचरिका यानी सेविका के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैन धर्म के मामले में हम मान सकते हैं कि जैसे कि पहले दिखा गया है कि वह भैरवों के प्रमुख क्षेत्रपाल के अधीनस्थ होती है। शाकिनी एक प्रकार की बुरी आत्मा शाकिनी मंत्र को संदर्भित करती है, जैसे कि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी की त्रिशिशा लका पुरुष चरित्र 63 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन के अध्याय 1.5 अधीश्वर चरित्र में वर्णित है। एक संस्कृत महाकाव्य का वर्णन जैन धर्म के 63 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का इतिहास एवं लोक कथाओं में से एक है। तिब्बती बुद्धिज्म के कई प्रकारों में से एक है वज्रयाना यानी तांत्रिक बुद्धिज्म। तिब्बती भाषा में डाकिनी को खंडरोमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो आकाश में भ्रमण करती है या जो अंतरिक्ष में विचरण कर सकती है। कभी कभी इस शब्द का काव्यात्मक अनुवाद स्काई डांसर और स्काई वॉकर के रूप में किया जाता है, यानी आसमान में चलने वाली। डाकिनी अपने सभी विविध रूपों तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण इकाई है। वह एक अभ्यासकर्ता के लिए बुद्ध के रूप में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकताओं में इतनी केंद्रीय है कि वह बौद्ध 3 ज्वेल्स शरण सूत्र के तांत्रिक सूत्रीकरण में दिखाई देती है, जिसे 3 रूट्स यानी 3 जड़ों के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में डाकिनी को मांस भक्षी के रूप में भी दर्शाया गया है। लंकावतार सूत्र में मांस खाने की आलोचना करने वाले एक अध्याय में गौतम बुद्ध डाक और डाकिनी का उल्लेख करते हैं, जिन्हें मानव मांस के भयानक खाने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। मांसाहारी राजा कल मांसपाद की संतान के रूप में जो एक के बाद पैदा हुए थे। मानव राजा ने एक शेरनी के साथ संभोग किया था। तांत्रिक बौद्ध धर्म में सांकिनी एक प्रकार की निपुण योगिनी या फिर एक महिला देवी है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से एक नग्न अर्ध क्रोधित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो अभ्यासियों के लिए एक मार्गदर्शक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और सिद्धियों को साकार करने में सहायक होती है, यानी कोई इनका उपयोग लेता है तो अपनी कोई भी सिद्धि तेजी से पूरी कर सकता है। शाकिनी हो या डाकिनी यामांतक मंत्र द्वारा बुलाए गए देवियों में से एक समूह को संदर्भित करती है और 6ठी शताब्दी में मंजूश्री मूल कल्प में शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में उल्लेख किया गया है कि मंजूश्री ज्ञान के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया तंत्रों में से एक, जो मुख्य रूप से संबंधित ज्ञान को विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध धर्म में अनुष्ठाक तत्वों के साथ इस पाठ में शिक्षाएं मंजूश्री से उत्पन्न हुई है और बौद्ध शाक्य मुनि द्वारा बड़े दर्शकों शाकिनी सहित की उपस्थिति में दिखाई गई है। शाकिनी 4 शाकिनी देवी में से एक को संदर्भित करती है, जैसे कि 5वीं शताब्दी में साधनमाला साधन ग्रंथों का एक संग्रह जिसमें अनुष्ठानों के लिए विस्तृत निर्देश शामिल है में उल्लेख किया गया है कि ये एक देवी का समूह में से एक है, अर्थात उनमें शामिल है शाकिनी, जिनका अनुष्ठानों के तांत्रिक कार्यों में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। निष्पन्न योगान्वी
के सांभर मंडल में उनके नामों का उल्लेख सांभर के साथी देवियों के रूप में किया जाता है। फिर शत चक्रवर्ती मंडल में उनका उल्लेख सहदेव देवियों के रूप में भी किया जाता है, परंतु उनके स्वरूपों का वर्णन केवल साधनमाला में ही किया जाता है। इस प्राधिकार के अनुसार वे अर्थात दिखने में एक जैसी है और समान प्रतीक धारण कर सकती है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।